प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आप सबों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, संसार बनाने वाले विधाता ने खूब सोच समझकर सभी जीवों को बनाया है। सभी जीव जंतु अपना भोजन समुचित रूप से नहीं खाते हैं, कुछ न कुछ अवशेष जरूर छोड़ते हैं, चाहे वह शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी। अपना भोजन करने के बाद वे कुछ पत्ते, घास या मांस के टुकड़ा को जमीन पर छोड़ देते हैं। शाकाहारी जंतुओं द्वारा छोड़े गए भोजन मिट्टी में अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन मांसाहारी जंतुओं द्वारा छोड़े गए भोजन के अवशेष मिट्टी में नहीं मिलते और सड़ने गलने लगते हैं, जिससे वातावरण में बदबू और कीटाणु फैलने लगती है। इन्हीं छोड़े गए मांस या मरे हुए पशुओं को खाने के लिए ईश्वर ने एक पक्षी को बनाया, जिसे हम गिद्ध कहते हैं। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए इस महान सफाई कर्मी का हमें धन्यवाद देना चाहिए। इस पक्षी को किसी देश की सीमा सफाई करने से नहीं रोक सकती। ये आसमान में ऊंचे उड़ते हैं। इनकी नज़रों से कोई भी मरा हुआ जीव नहीं बच सकता। ये समूह में आकर मरे हुए या छोड़े हुए मांस को खाकर प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं। गिद्ध पक्षी केवल मरे हुए जीव को नहीं खाते, बल्कि ये ताज़ा मछली, छोटे मोटे सांप, अखरोट, छोटे जीवों का शिकार भी करते हैं। इसकी नज़र जितनी तेज होती है, उतने इसके पंख और चोंच मजबूत नहीं होते हैं। फिर भी इनके पंजे और चोंच इतने मजबूत जरूर होते हैं कि यह मृत पशुओं का मांस खा सके। पर मित्रों, गिद्ध पक्षी की संख्या में भारी कमी हो रही है। इसका कारण कुछ पशुओं को जहर देकर मारा जाता है और उन्हीं मरे हुए जानवरों को खाने से इन पर भी जहर का असर हो जाता है। इसीलिए इस पक्षी के प्रजाति कम होते जा रहे हैं। इस पक्षी का उम्र 30 वर्ष तक का होता है। इसे 11 मस्तक भी कहा जाता है। प्रायः यह पक्षी चट्टानों के छेद में अपना घोंसला बनाते हैं। इसका घोंसला बदबूदार और गंदा होता है, क्योंकि मरे हुए जानवरों के सड़े गले मांस इनके पंजों और पंख के द्वारा इनके घोंसले तक पहुंच जाती है। मादा गिद्ध 2 या 3 अंडे देती हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते समय अपने पैरों पर पेशाब भी करते हैं, इसलिए कि सड़े गले बदबूदार मांस इनके पैरों में फंस जाते हैं और मूत्र में एसिड होने के कारण इनके पैर सुरक्षित रहते हैं। यह पक्षी ऊंची उड़ान भरते हैं। धरती से करीब 13 किलोमीटर ऊंचे आसमान में, जहां से हवाई जहाज होकर गुजरती है, ये उतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इस पक्षी की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। कम ऑक्सीजन में भी ये खुद को जीवित रख लेते हैं और अपनी तेज नज़रों से अपना आहार ढूंढ लेते हैं। गिद्ध प्रायः समूह में रहते हैं। इनके सिर पर बाल नहीं होते हैं। ईश्वर इनके गर्दन और सिर को खून से चिपकने से बचाने के लिए इसे गंजा रखते हैं। इसके पंख चौड़े होते हैं। वजन 5 से 6 किलो तक का होता है। इसकी लंबाई 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। मृत जीवों का सबसे ज़्यादा भोजन यही पक्षी करता है। गिद्ध किसानों के फसलों में लगे कीड़ों को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। देश की सीमाओं को पार करने की आदत से इस पक्षी को कई बार जासूस होने का आरोप में पकड़ लिया गया है, लेकिन ये मासूम पक्षी तो अपना भूख मिटाने के लिए दूर दूर चले जाते हैं। कुछ लोग इसे बदबूदार
मांस खाने वाले बदसूरत कहते हैं, लेकिन ये तो प्रकृति के रखवाले हैं जो मृत जीवों को खाकर प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं। सभी पक्षियों में गिद्ध ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो मृत जीवों को खाकर हवा, मिट्टी में जीवाणु नहीं फैलने देते और सभी जंतुओं पर उपकार करते हैं। मित्रों, एक कहावत है कि चेहरा ना देखो, काम को देखो। यदि यह पक्षी संसार से विलुप्त हो गए तो हम इंसान समेत सभी जीवों को इसकी भरपाई करनी होगी। मृत जीव कई दिनों तक सड़कर पर्यावरण को दूषित करेंगे और कई नई बीमारी जन्म लेंगी, क्योंकि संसार से एक महान सफाई कर्मी गायब हो चुके होंगे। भारत में गिद्ध की संख्या मात्र 6000 ही रह गई है। मित्रों, इस पक्षी के कुछ आध्यात्मिक गुण इस प्रकार हैं। इसे प्राचीन काल से मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी उच्च ज्ञान का सूचक है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को यह देख सकता है। प्राचीन संस्कृति के अनुसार गिद्ध मृतकों को मुक्ति के द्वार दिखाता है। यह पक्षी शुद्धि और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप इसे देखते हैं तो यह आपको पुराने जीवन में बदलाव लाने का संकेत देता है। इसे जीवित और मरे हुए लोगों के बीच एक कड़ी मानी गई है। मित्रों, गिद्ध एक परोपकारी पक्षी है। हमें इसे धन्यवाद देना चाहिए, ना कि इसे बदसूरत समझना चाहिए। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। यदि मेरा यह लेख आप सबों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।